जय श्री कृष्ण दोस्तों। तुलसी विवाह कब है, पूजा करने का क्या है शुभ मुहूर्त, इस दिन कैसे करें माता तुलसी की पूजा, साथ ही एक ऐसी पौराणिक कथा जानेंगे जिसमें एक स्त्री के श्राप से तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु बन गए थे पत्थर। हम आपको तुलसी विवाह वाले दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपका विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सनातन ज्ञान टीवी। कब है तुलसी विवाह? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस वर्ष 24 नवंबर को तुलसी विवाह है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह हुआ था। शुभ मुहूर्त: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और अगले दिन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 24 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। आप सभी भक्तजन 24 नवंबर के दिन माता तुलसी की पूजा अर्चना करेंगे। सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सनातन ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी से आपके सवालों का समाधान मिल रहा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी जी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। तुलसी जी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद तुलसी मांगष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के 7 फेरे लेने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। हमने आपसे शुरू में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने को बोला था जिससे आपका विवाह जल्द ही हो जाएगा, तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी विवाह के दिन विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो शीघ्र शादी के लिए तुलसी विवाह के दिन ये उपाय अवश्य करें। आइए जानते हैं। अगर कुंडली में गुरु कमजोर होने की वजह से आपकी शादी में बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन जल में हल्दी मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करें। इस समय निम्न मंत्र का जाप करें: ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय हैं। तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इस उपाय को करने से कुंडली में गुरु मजबूत होगा। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करें। इस समय तुलसी माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते आपकी शादी में बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन पूजा के समय तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करें। इस समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु और तुलसी माता से शीघ्र विवाह की कामना करें। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह की कथा और कैसे बने भगवान पत्थर के। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी।
उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया, माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बनी भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती तत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सती तत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सनातन ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। जय श्री कृष्ण।